वेलकम फ्रेंड्स, लिटरेचर मंत्रा। आई एम हर्ष सिंह। नाउ अगर आप केवीएस के रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली फॉर टीजीटी, टीजीटी इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन कीप इन माइंड द सिलेबस दैट केवीएस हैज ऑलरेडी रिलीज्ड। नाउ अब जितने भी सब्सिक्वेंट रिक्रूटमेंट्स होंगे, चांसेस आर दैट द सिलेबस इज गोइंग टू स्टे द सेम। सो पिछले वाले रिक्रूटमेंट में अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है फॉर एनी रीजन, देन डोंट लूज होप, बिकॉज द नेक्स्ट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट्स विल ऑल्सो टेक प्लेस, एंड फॉर द नेक्स्ट वन you should be prepared. Now in this video what I'll do is मैं आपको syllabus discuss कर देता हूँ. The syllabus that has been released by KVS, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो syllabus release किया है उसको एक बार discuss कर लेते हैं. Now see here what it states. Subject specific syllabus includes the concepts of NCERT/CBSE syllabus. इस चीज को आप ध्यान में रखना. The and textbooks कौन से? From classes 6 to, and this is for TGT. ये TGT लेवल के लिए, PGT के लिए थोड़ा अलग है. This is for TGT level. However, the questions will be testing the depth of understanding and application of these concepts at the level of graduation. Now इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे. So what exactly is going to come? Now textbook से बहुत सारा कुछ आ रहा है. For example, who did Patrick homework? How the dog found himself a new master, and all of this is stated. Banyan tree, a house, kite, quarrel. उसके बाद द पैक्ट विद द सन, ये सप्लीमेंट्री रीडर. नाउ दे हैव ऑल्सो स्टेटेड द नेम ऑफ द बुक और नेम ऑफ द टेक्स्ट बुक, और सारे जो एग्जैक्ट लेक्चर्स हैं या चैप्टर्स बोल लीजिए, सबका नाम दिया हुआ है. देन अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, द फ्रेंडली मॉन्गूस, द वंडर कॉल्ड स्लीप, अ पैक्ट विद द सन. उसके बाद 3 क्वेश्चंस, द स्क्विरल, एंड ऑल ऑफ दिस इज स्टेटेड. तो सारे चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे. एंड इफ यू स्क्रॉल डाउन, नीचे आप आओ, उसके बाद यहाँ पे लिखे हुए टॉपिक्स. अ लेटर टू God, Nelson Mandela, then Long Walk to Freedom, 2 stories, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, then 2 stories about flying from the diary of Anne Frank. Now these are very, very famous works. And likewise, all of them, A Triumph of Surgery, The Making of a Scientist, The Book That Saved the Earth. ठीक है, सारे के सारे दिए हुए हैं. And after that, you also have to do grammar. Now grammar में है determiners, linking words, adverbs, tense forms, clauses, adjectives, modal auxiliaries, word order, then reported speech, sequence of tenses, non-finites, compound sentences, phrasal verbs, prepositional phrases, punctuation. Now यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है that they have also mentioned punctuation, how semicolon is used, how colon is used, dash, hyphen. Now normally हम लोग क्या करते हैं, we take all of this for granted. बहुत बार students इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, but as a teacher you should know the correct usage of all of this. These are the basics of English language. उसके बाद parentheses or the use of brackets and exclamation mark. Now as a teacher of English you are expected to know at least these basics, and this is only for TGT level, TGT. Now after that, one small announcement. If you are preparing for CUET PG English, MA English की अगर आप तैयारी कर रहे हैं for the entrance of 2023, मतलब इस साल के लिए, the new batch starts on the 7th of March, so you can enroll now because the holy sale is on. एंड सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप और कॉल ऑन दिस नंबर 7678160296. नाउ आफ्टर दैट लेट मी टेल यू दैट अभी तक जो सिलेबस मैंने दिखाया था आपको, दिस इज ओनली द सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस. सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ये. नाउ इसके अलावा जनरल कंपोनेंट भी है जो कि कॉमन है सारे टीजीटी टीचर्स के लिए या जितने भी कैंडिडेट्स देंगे उन सब के लिए. सो इन टोटल देयर विल बी 180 क्वेश्चंस, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है ये 100 क्वेश्चंस होंगे, और 80 जो होंगे वो जनरल होंगे. तो अगर हम इन 80 को डिवाइड करें तो ये पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 भी है, पार्ट 3 भी है, एंड देन पार्ट 4 विच इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक. इसको ये पार्ट 4 है. पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश से आएंगे 10 और जनरल हिंदी आएंगे 10 क्वेश्चन. पार्ट 2 से 10 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स. उसके बाद रीजनिंग से होंगे 5 सवाल, और उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी से होंगे 5 सवाल. तो कुल मिला के 10, 5, 5, 20 यहाँ से होंगे. उसके बाद बात करते हैं पार्ट 3 की. नाउ पार्ट 3 में काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं. दिस इज बेसिकली ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप. ठीक है, पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप. इससे कुल मिला के 40 सवाल आएंगे. सो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ठीक है, ये कंपोनेंट जो है 10 सवाल. उसके बाद अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 सवाल. उसके बाद क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरमेंट और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप एंड पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन, ये तीनों में से कुल मिला के 15. तो 15, 15, 30 और ये हो गए 40. तो कुल मिला के पार्ट 3 से 40 सवाल आएंगे. इफ यू टोटल दिस, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये बन जाएंगे 80 सवाल बन जाएंगे, और पार्ट 4 का 100. तो कुल मिला के 180 क्वेश्चन होंगे आपके टीजीटी लेवल एग्जाम में, जो कि केवीएस का है. बट कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई. देर इज वन मोर कंपोनेंट, एंड द लास्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट.
ना प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होगा? एक तो होगा डेमो टीचिंग, आपको डेमो टीचिंग या डेमो क्लास देके दिखाना पड़ेगा कि कैसे आप पढ़ाते हो। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट है इंटरव्यू। डेमो टीचिंग के 30 नंबर हैं या 30 मार्क्स का है, और इंटरव्यू भी जो है वो 30 मार्क्स का है, तो कुल मिला के ये 60 मार्क्स का है। सिर्फ प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है ये 60 नंबर का है। और अभी तक जो उससे पहले मैंने दिखाया था उसको ये लोग कहते हैं रिटन एग्जाम, रिटन टेस्ट कहते हैं। हालांकि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप ही हैं, पर एमसीक्यू टाइप ही हैं, बट अलॉन्ग विद दैट देर इज प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और जैसा कि सिलेबस में केवीएस ने मेंशन किया है, जो वेटेज होगा फाइनल स्कोर के लिए वो होगा 70:30। नाउ 30 जो है इसमें से 15 तो डेमो टीचिंग में आएंगे आपके, और 15 इंटरव्यू के, और जो 70 हैं वो आपके डिटरमिन होंगे 180 क्वेश्चन से। जो एमसीक्यूज आपने किए ना, इनको ये लोग फाइनली इस 70% के लिए डिटरमिन होगा। सो इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं केवीएस के टीजीटी एग्जाम में। सो पे अटेंशन टू ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स। ज़्यादा मुश्किल नहीं है आसानी है, बट किसी भी कंपोनेंट को निगलेक्ट नहीं करना है, बिकॉज एज इट हैपन्स जब एग्ज़ाम आसान होता है या क्वेश्चन जब आसान होते हैं तो कट ऑफ हाई जाता है। तो अगर ये आसान है तो सब लोगों के लिए आसान होगा या बहुत लोगों के लिए आसान होगा, और वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं है। सो इफ़ यू वांट सिलेक्शन, एम फॉर अ गुड स्कोर एंड फोकस ऑन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ दिस एग्जाम।